हेलो एवरीवन। इंडिया का एक ऐसा पब्लिक सेक्टर, एक ऐसा पीएसयू जो बहुत सालों से शांत बैठा हुआ था, जिसके अंदर किसी तरीके के रिक्रूटमेंट्स देखने को नहीं मिलते थे साल 2022 के पहले या साल 2022 तक। फिर भी यहां रिक्रूटमेंट हुए, लेकिन इस पब्लिक सेक्टर में कभी भी रिक्रूटमेंट हर साल नहीं होता। 4-4, 5-5 साल बाद जाकर के रिक्रूटमेंट होता है और बहुत ही तादाद पे, बहुत ही बड़ी वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट होता है। वीडियो को एंड तक बताऊंगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा एंड तक कंटेंट बताऊंगा कौन सा पीएसयू है, कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है और कब वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। तो देखिए इस पीएसयू के बारे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। और यहां अगर हम बात करते हैं, ये प्रॉपरली पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। और इसके बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली इसके बारे में एक न्यूज आती है, और ये न्यूज कोई और नहीं, फूड कॉर्पोरेशन या मैं बोलूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उन्हीं के एंड से ये नोटिस आता है कि भैया डियर डॉक्टर वी शिवदासन जी, प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड ऑन 13th May 2026 रिगार्डिंग डिले इनटू द अर्ज रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट पोजीशन इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनका ये कहना है, इन्होंने इनको ये भेजा जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के अंदर, उन्होंने ये बोला कि भैया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, इसका जो नोटिस है या इसका जो रिक्रूटमेंट है उसको अर्जेंट बेसिस पे पास करिए। आई हैव had the matter examined and would like to inform you that the action plan formulated for filling up vacancies through a direct recruitment drive in under review and active consideration in FCI। आपको पता है FCI का अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी पोस्ट होती है इंजीनियर्स के लिए। साल 2018 में देखने को मिला था, बल्कि 2018 में भी नहीं बोलूंगा, 2017 में आया था। 17 के बाद सीधा जंप होकर के पहुंचा 2022 के अंदर। 17 में तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई थी, फिर 2022 में ये पहुंचता है, और 22 के बाद से फिर ये 23 में गायब होता है, 24 में गायब होता है, 25 में भी आधा गायब हो चुका है। और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार नहीं यार, इसको आ जाना चाहिए। बात आती है 2022 में कितनी वैकेंसीज आई थी, तो देखिए एफसीआई भी ना जोन वाइज वर्कआउट करता है। अगर हम एफसीआई को देखेंगे तो एफसीआई पूरा जोन वाइज वर्कआउट करता है। और जोन वाइज कैसे वर्कआउट करता है, तो इनके टोटल 5 जोन होते हैं। एक होता है इनके पास नॉर्थ जोन, इसके बाद फिर एक होता है इनके पास साउथ जोन। और ये इंजीनियर्स के लिए अच्छा रिक्रूटमेंट है, खास करके यहाँ पे जो वैकेंसीज आती है इंजीनियर्स के लिए उसमें मोस्टली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों रहती हैं। लेवल 6 का जॉब है, जितना सैलरी आपको आरआरबी जेई या एसएससी जेई में मिलता है उतना ही सैलरी यहाँ पे मिलता है। साथ में पीएसयूज में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो थोड़ा सा सैलरी ज्यादा ही होता है। अब आप देखेंगे 2022 के अंदर इन्होंने बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने टोटल आपको 22 वैकेंसीज दी थी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करता हूं तो टोटल 8 वैकेंसी दी थी। उसके बाद फिर अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी आती रहती है, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। और 2022 में आप देखोगे हजारों में वैकेंसी थी यार। टोटल वैकेंसी आप 2022 में देखोगे तो 2388 वैकेंसीज थी। और इस बार जो ये नोटिस आ रहा है ये थोड़ा ज्यादा वैकेंसीज पे आएगा, ये भी मैं बता देता हूं क्यों। रिसेंटली ये जो बातें चल रही हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर पिछले 1-1.5 साल से कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, तो यहां पर ना जो ओवरऑल वैकेंसीज के बारे में बताया था वैकेंट का, वो मैं आपको नंबर बताता हूं, वो 33,000 था। उसमें सब इंक्लूड था, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ मैनेजर पोस्ट भी अवेलेबल थी, कुछ ऐसी पोस्ट भी अवेलेबल थी जहां पे इंजीनियर्स फॉर्म भर सकते हैं, भले ही उसका पेपर नॉन टेक्निकल आएगा। मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज अवेलेबल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहां पर अभी इस बात के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएगी, बट हां यह बात एक तय है कि ये पीएसयू जब आता है तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज लेके आता है। दूसरी बात, इस पीएसयू की एक खासियत और मैं बताता हूं। इस पीएसयू में आप जिस जोन से फॉर्म भरते हो, यहां पर ना ऐसे ही हर कहीं पर पोस्टिंग नहीं मिल जाती है। यहां जब पोस्टिंग मिलती है ना तो आप देखोगे आपको अपने होम टाउन के ही बहुत पास में पोस्टिंग मिल रही है। ये बहुत हद तक ये पीएसयू शहरों में ही काम करता है, राइट। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी खासियत है। तो मेरा तो यही कहना है कि तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिएगा, तैयारी को छोड़ना नहीं है। और आप देखोगे सिलसिले को, देखो जनवरी से लेकर अभी तक हम कितने ही नोटिफिकेशन ऐसे इस बार देख लिए जिनका हमें शायद उम्मीद ही नहीं थी। हमें कोल इंडिया लिमिटेड की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड में भी हमें 3-3, 4-4 वैकेंसीज प्रोवाइड करी। इसके बाद हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, इसके भी चांसेस हो चुके हैं। उत्तराखंड की कोई न्यूज नहीं थी, उत्तराखंड से 700 वैकेंसीज के आसपास आने के चांसेस है। झारखंड से उम्मीद नहीं थी, झारखंड से वैकेंसी आ रही है। राजस्थान से उम्मीद नहीं थी, राजस्थान भी 700 वैकेंसी ला करके आपको पटक दी आपके सामने। तो यार वैकेंसी अब अच्छे से आ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, देश में कुछ ऐसे एग्जाम है जो हर साल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जो सालों सालों में एक बार आते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम है जो सालों सालों तक आते ही नहीं, भूल ही जाते हैं रिक्रूटमेंट देना। तो यही एक अच्छा समय है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब करिए। इसके अलावा इसके अंदर और भी जो जो चीजें होंगी, जैसे अगर हमें लास्ट टाइम के
अब मैं अगर आपसे लास्ट टाइम की इसके एज लिमिट के बारे में बात कर लेता हूं कि एज लिमिट कितनी रखते हैं ये लोग, या फिर इसका हम सिलेबस या एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि लास्ट टाइम इन्होंने कैसा क्या पेपर लिया था। राइट, तो आप देखो कि लास्ट टाइम इनका जो पेपर था ये फेज 1 और फेज 2 दोनों में रहता है। फेज 1 इनका पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल का रहा था, जिसमें 100 सवाल आप लोगों को मिले थे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन केवल 60 मिनट का ही मिलता है। 100 सवाल में ये अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल स्टडीज के 25, और जो फेज 2 होता है इनका, उसमें ये पूरा का पूरा आपसे टेक्निकल पूछते हैं। तो यार यहाँ पे टेक और नॉन टेक की दोनों की तैयारी करना है। अगर आप आने वाले समय में आरआरबी जेईई एसएससी जेईई को टारगेट कर रहे हो तो आपका टेक साइड तो अच्छे से हो ही रहा है, नॉन टेक में भी आपका जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छे से हो रहा है। बस आपको करना है क्या, एक छोटा सा इंग्लिश के पोर्शन को करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आपको तूफानी करना पड़ेगा, आपकी तैयारी ऑलरेडी हो रही है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहां पे भी कंबाइंड होता है, जैसे आरआरबी में या एसएससी में कंबाइंड होता है, वैसे ही यहां पर भी ये क्या है, आपका पूरी तरीके से कंबाइंड रहता है। बाकी फिर और भी इसके अंदर पोस्ट आती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 वगैरह की पोस्ट भी आती है, जहां पे ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो वो सारी चीजें भी यहां पर अवेलेबल है। बट एक छोटा सा मुझे लगता है कि यार यहां पे ना क्या बोलते हैं, एज लिमिट थोड़ी सी बच्चों को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? एक तो यार देखो, आप इतने इतने सालों बाद रिक्रूटमेंट निकालते हो, तो कहीं ना कहीं एज का एक फैक्टर बच्चों के मन में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि एज लिमिट पे इनको थोड़ा सोचना चाहिए। और मैं ये भी बोलता हूं, आज देश में हर पीएसयू को ये सोचना चाहिए कि एज लिमिट कम से कम 30 साल तो रखनी चाहिए। आप देखिए एसएससी के डिपार्टमेंट्स या आरआरबी जेईई के डिपार्टमेंट्स जो है वो सब 33 इयर्स रख रहे हैं। तो जब उनको देख के हम सीख सकते हैं, तो यार बाकी डिपार्टमेंट्स या बाकी पीएसयूज को भी रखना चाहिए। और एज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। 18 मतलब 18 मिनिमम तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि 28 को हटा के अब 30-32 का समय आ चुका है, और ये करना ही चाहिए। इससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट ही मिलेगा। चलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एज को रिलेटेड में भी आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, आगे चल के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि यार कैसे हम लोग इस चीज के लिए डिमांड कर सकते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन में तो 25 ही है आज की डेट में एज, जो कि बहुत ही कम है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा आपकी ब्रांच कौन सी है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आप रेडी हैं या नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी।